10 वीडियो के सीरीज में आपने सीख लिया कैसे पास्ट में किसी काम को करते हैं तो बताते हैं, जैसे वो चला गया, उसने मेरी मदद की, मैं उसके घर गया। कैसे प्रेजेंट में किसी काम को आप रोज़ करते हो, जैसे मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बताता हूँ इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर में होने वाले एक्शन को, फ्यूचर में होने वाले काम को आप कैसे बोलोगे। फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस सीरीज की सारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर में किसी एक्शन को कैसे करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सिंपल है। अगेन वाक्य को स्टार्ट कौन करेगा? डूअर, सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी, ही, सी, गोपाल, रेनू, राखी, कोई भी जिससे वाक्य को स्टार्ट होता है हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या? उसके बाद हमें विल या शैल का इस्तेमाल करना है। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे लोग शैल का इस्तेमाल नहीं करते, ऑब्सोलीट हो गया, चलता है, बोलते समय चलता है, पर व्हेन यू राइट समवेयर अभी भी शैल का इस्तेमाल होता है। तो मेरा एडवाइस है आपको कि आप शैल का इस्तेमाल कीजिए आई और वी के साथ। डीप ग्रामर में अगर आप कभी जाएं तो आपको समझ में आएगा कि शैल का इस्तेमाल बाकी जगह भी किया जा सकता है अगर वो काम कंपलसरी है। तो फिलहाल सिंपल हम बोलना सीखते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर मुझे ये कहना हो कि मैं 5 बजे आऊँगा तो सिंपल है आई, और आई के बाद विल या शैल में से एक लेना है। आप बोल सकते हैं आई शैल कम एट 5 o'clock, सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आई विल कम एट 5 o'clock। आप भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीकिंग में इट्स ओके। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। आप मेरे घर आओगे, यू विल कम माई होम। वह मेरी मदद करेगी, सी विल हेल्प मी। कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटेंस बहुत आसान है। किसी के साथ भी मैंने कहा बारिश होगी, तो हमें पता है जब भी हम वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, हमेशा वाक्य को स्टार्ट कैसे करते हैं? इट से, इट विल रेन, राइट। मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आई विल गिव यू 500 रुपीज़, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो जैसे प्रेजेंट में हम डू डज के बाद नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे, पास्ट में डिड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे, और फ्यूचर में विल या शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लो। मैं आपके घर नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम योर होम। वह मेरी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी। वह यहाँ नहीं बैठेगा, ही विल नॉट सिट हेयर। हम इस बार ट्राई नहीं करेंगे, वी विल नॉट ट्राई दिस टाइम। हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले डूअर यानी सब्जेक्ट, उसके बाद विल हमें चाहिए क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैंने फिर से कहा आप शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आई वी के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक हमने सीख लिया फ्यूचर में कैसे सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव बोलते हैं, हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, क्या करना है हमें? नॉट लगा देना विल शैल के बाद। और हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। क्या मुझे अभी भी बताने की जरूरत है आपको कि हमारे पास क्वेश्चन 2 तरीके का होता है। एक वो जो क्या से स्टार्ट हो, जैसे क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मुझे 500 रुपये दोगे, क्या आप वहाँ पर चलोगे, क्या आप ऐसा करोगे। क्या से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग हो, जो भी सेंटेंस के हिसाब से हो। प्रेजेंट में हमने डू डज बाहर निकाला था, पास्ट में हमने डिड बाहर निकाला था, और फ्यूचर में विल या शैल बाहर निकालेंगे। क्या आप मेरी मदद करोगे तो बाहर क्या निकाल लेंगे हम लोग? विल यू हेल्प मी। क्या आप मेरे घर आओगे? विल यू कम बाय होम। क्या वह पास हो जाएगा? विल ही पास। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा, हेल्प मी निकाल के बाहर ला रहा हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन की, जो क्या से स्टार्ट नहीं होता, क्यों से स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, कैसे से स्टार्ट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप कब आओगे, अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं है, यू से पहले विल को फिर बाहर निकालना है, उससे पहले शब्द को लिख देना, जैसे क्वेश्चन बनता हो व्हेन विल यू कम। आप मेरी मदद कब करोगे भाई? व्हेन विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फंसाता हूँ, आप वहाँ पे क्या करोगे? इस बार सेंटेंस में फिर से क्या आ गया ना, पर ध्यान देना है। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, इस बार आपको एक्सप्लेन करना होगा ना। इस बार हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या जब भी बीच में आ जाए तो हमें व्हाट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मतलब आप वहाँ क्या करोगे? फिर से विल बाहर निकालो, और क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट विल यू डू देयर। आप वहाँ पर किससे मिलोगे? किससे की इंग्लिश क्या होती है? whom विल यू मीट देयर। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और बहुत आसान भी है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप ले आता हूँ आपको पास्ट से। अगर मैं बोलता हूँ प्रेजेंट में मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में मैं पढ़ाता था आई टॉट, और फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा आई विल टीच। कितना आसान है, आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना है। आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच। आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले।
आई डांस्ड, आई विल डांस। ऐसा करने से आपकी ज़बान को एक तरीके से एक्सरसाइज वाली बात हो जाएगी, आपकी ज़बान को आदत लगेगी एंड यू विल बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश सीखते रहने के लिए, इस सीरीज़ को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।